दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर दास्तां की एक और शानदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी देखने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप एकदम से डर जाओगे। रात के 12:30 बज रहे थे। बिहार के एक छोटे से गांव देवघर के पास एक सुनसान सड़क पर विक्रम अकेला खड़ा था। एक बस का इंतजार कर रहा था। जिस सड़क पर वो खड़ा था उस सड़क के दोनों तरफ के पेड़ हवा के साथ अजीबोगरीब आवाजें कर रहे थे। विक्रम का दिल जोरों से धड़क रहा था। विक्रम अपने गांव से अपने दोस्त के घर रांची आया था पढ़ने के लिए, लेकिन जिस बस से वो आ रहा था वह बस अचानक से खराब हो जाती है और वो विक्रम को एक सुनसान सड़क पर अकेला छोड़ देती है। विक्रम को माधोपुर जाना था, जो कि उसकी बस उसको ले जा रही थी, लेकिन बस के खराब होने की वजह से अब विक्रम एक सुनसान सड़क पर, जहाँ कोई नहीं था आसपास, दूर दूर तक किसी के भी होने का नामो निशान नहीं था, वहाँ पर वो अकेला फंस चुका था। अब चारों तरफ से कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। उस सड़क पर एक पुराना सा स्ट्रीट लाइट था, जो कि कभी चल रहा था तो कभी बंद हो जाता था। विक्रम पूरी तरीके से सहम चुका था। विक्रम ने अपने जैकेट के कॉलर को थोड़ा ऊपर किया और अपने बैग को कसकर टांग लिया। जब विक्रम ने देखा मोबाइल में कि समय 12:40 हो रहे थे, तो विक्रम और डर गया, क्योंकि अब वो उस सड़क पर पूरे 1 घंटे से खड़ा था। विक्रम ने गांव वालों से सुना था कि यह सड़क सुरक्षित नहीं है। इस सड़क पर काफ़ी सालों से एक खूनी बस घूमता है, जो बस इंसान को अपने साथ सीधा स्वर्ग लेकर जाती है। यानी कि जो भी इंसान इस बस में चढ़ता है वो कभी वापस धरती पर नहीं आ पाता। वो या तो मर जाता है या तो कहीं गायब हो जाता है। विक्रम भी अब उसी सड़क पर खड़ा था। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन कहीं से किसी भी गाड़ी के आने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। तभी विक्रम डिसाइड करता है कि वो थोड़ा आगे जाकर देखेगा। विक्रम थोड़ा आगे जाता है और उस बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद विक्रम को कहीं से हॉर्न की आवाज़ आती है। विक्रम को लगता है कि ज़रूर ये कोई ना कोई बस होगी जिससे मैं अपने घर माधोपुर जा सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में विक्रम ने भी कभी नहीं सोचा था। इस बस का नाम सुनते ही विक्रम को गांव वालों की वो कहानी याद आ जाती है, जो गांव वालों ने विक्रम से कहा था कि इस सड़क पर कई साल पहले एक बस दुर्घटना हुई थी। 50,000 लोग जल के मरे थे। उसके बाद से ही यह बस इस सड़क पर घूमती है और लोगों को अपने साथ लेकर जाती है और गायब हो जाती है। विक्रम ये सब याद कर ही रहा था, लेकिन तभी उस विक्रम को एक पुराने से इंजन के खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी, मानो कोई पुराना सा टूटा फूटा बस आ रहा हो। विक्रम ने सड़क पर टॉर्च मारकर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो सड़क के एक दूसरे छोर से उसको एक बस आती हुई दिखी, जिसका हेडलाइट फूटा हुआ था। काफ़ी कम रोशनी उसमें से निकल रही थी। खराब इंजन का आवाज़ आ रहा था। विक्रम को लगा कि ये कोई टूटा फूटा बस है जो इस तरफ आ रहा है। देखते ही देखते बस विक्रम के पास आकर रुकी। उस बस से जली हुई लाशों की दुर्गंध आ रही थी। विक्रम ने अंदर जाकर झांका तो बस में एकदम से सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा बस अंधेरे से भरा हुआ था। बस की खिड़कियां जंजड़ हालत में थी। दरवाज़ा हिल रहा था, लेकिन बस का इंजन खड़खड़ की आवाज़ कर रहा था। विक्रम डर गया। विक्रम ने डिसाइड किया कि वो इस बस में नहीं चढ़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि समय 12:40 से ऊपर हो चुका था। अब आधी रात होने वाली थी। विक्रम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। विक्रम किसी और रास्ते से अपने घर नहीं पहुंच सकता था। विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और तब तक बस वहीं खड़ी थी। उसकी वही पुरानी खड़खड़ सी आवाज़ विक्रम के कानों में गूंज रही थी। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अरे जल्दी अंदर आओ। अचानक से विक्रम अपनी सोच से बाहर निकलता है। विक्रम कहता है, अरे यार, बहुत लेट हो चुका है। अगर मैं इस बस को नहीं पकड़ूंगा तो मुझे यहाँ पर और देर खड़ा रहना पड़ेगा, और क्या पता तब तक वो खूनी बस आ जाए। विक्रम डर के मारे उस बस में चढ़ जाता है।
लेकिन बस में चढ़ते ही विक्रम को गंदी बदबू आने लगती है, जैसे कई सारी लाशें इस बस में जली हो। ये दुर्गंध विक्रम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो विक्रम अपने मुंह पर रुमाल लगा लेता है और बस के एकदम पीछे जाकर बैठ जाता है। विक्रम के बैठते ही पता नहीं कैसे बस अचानक से बंद हो जाती है। विक्रम चिल्लाता है, बस क्यों बंद हुई? जल्दी चालू करो, काफ़ी रात हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ से कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर बाद वही खड़खड़ की इंजन की आवाज़ चालू होती है और बस फिर से चलने लगती है। सुनसान रास्ता, दोनों तरफ जंगल ही जंगल, और उस सड़क पर बस चल रही थी। बस की उस इंजन की आवाज़ से विक्रम का दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और दूसरी तरफ बस के अंदर एकदम अंधेरा छाया हुआ था। एक भी पैसेंजर दिख नहीं रहा था। सिर्फ उस बस में गंदी बदबू आ रही थी, जो बार बार विक्रम को डरा रही थी। बस के अंदर कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ सामने रोड दिख रहा था, जो कि काफ़ी अंधेरा था। थोड़ी देर बीतने के बाद अचानक से विक्रम को अपने पीछे से ठंडी सांस महसूस होती है। पहली बार विक्रम इस सांस को इग्नोर कर देता है। विक्रम को लगता है कि शायद ये हवा खिड़की से आई होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही सांस विक्रम के कानों में आती है। इस बार विक्रम पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं था। विक्रम आगे घूम जाता है। फिर विक्रम के कानों में एक आवाज़ आती है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इस बस से जितनी जल्दी हो सके उतर जाओ, ये बस तुम्हारे लिए खतरनाक है। विक्रम के मन में पहले से ही बस को लेकर काफ़ी सारी बातें गूंज रही थी, लेकिन जैसे उसके कानों में ये आवाज़ आई, विक्रम ने फैसला कर लिया कि वो इस बस से उतर जाएगा। थोड़ा आगे जाने पर विक्रम चिल्लाता है, बस को रोको, मुझे इस बस से उतरना है। दूसरी तरफ से पहले की तरह कोई आवाज़ नहीं आता, लेकिन बस भी नहीं रुकता। बस उसी खड़खड़ की आवाज़ के साथ आगे चलते रहता है। तभी विक्रम के पीछे से फिर से आवाज़ आता है, ये बस खूनी बस है। इस बस में जो भी बैठता है वो दोबारा कभी जिंदा नहीं बचता। विक्रम के मन का डर अब पक्का हो चुका है। विक्रम फिर से आवाज़ लगाता है, बस को रोको वरना मैं बस से कूद जाऊंगा। लेकिन बस फिर भी नहीं रुकती। विक्रम फैसला कर लेता है कि वो अब इस बस से कूद जाएगा। विक्रम इंतज़ार करता है कि कब बस धीमा हो जाए ताकि वो इस बस से कूद सके। थोड़ी देर बाद बस धीमा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक मोड़ आता है। विक्रम बस से छलांग लगा देता है। छलांग लगाते ही विक्रम किसी जंगल झाड़ी में गिर जाता है। जैसे तैसे करके विक्रम वापस से निकलकर सड़क पर आता है। विक्रम अपने फ़ोन को ऑन करता है और देखता है कि कहीं फ़ोन में नेटवर्क हो तो किसी को कॉल लगा सके, लेकिन फ़ोन में एक भी नेटवर्क नहीं था। ये सब चल ही रहा था, लेकिन तभी विक्रम को फिर से उसी बस के खड़खड़ इंजन की आवाज़ आती है और वही हॉर्न सुना देता है। जब विक्रम पीछे मुड़कर देखता है तो वही बस फिर से उसके पीछे से आ रही थी, खड़खड़ आवाज़ के साथ। और इस बार उस बस के अंदर सारी लाशें झांक रही थी, जैसे मानो कि वो विक्रम का ही इंतजार कर रही थी। ड्राइवर का चेहरा पूरा जला हुआ था। इस बार तो बस का हेडलाइट भी नहीं चल रहा था। विक्रम भागने की कोशिश करता है, तभी पीछे से एक हाथ आता है और विक्रम का हाथ पकड़कर उसे जंगल में खींच लेता है। विक्रम पीछे मुड़कर देखता है तो एक बूढ़ा इंसान उसके पीछे खड़ा था। विक्रम उसका हाथ झटक देता है, पूछता है उससे कि आप कौन हो और आपने मेरा हाथ क्यों खींचा, और ये बस कहाँ से आ रही है बार बार घूमकर। वो बूढ़ा उससे कहता है कि ये वही खूनी बस है जो कई साल पहले इस सड़क पर हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जलकर मर गए थे। तब से इस सड़क पर यह बस इसी तरीके से घूमती है और यहाँ पर आने वाले हर इंसान को अपना शिकार बना लेती है। और इस बार ये बस तुम्हारा शिकार करने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि मैंने तुम्हें आवाज़ लगाया और इस बस से बाहर कूदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर तुम्हें इस बस से छुटकारा पाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विक्रम थोड़ी देर सोचता है, मैं इस इंसान के साथ क्यों जाऊँ, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, और इस सुनसान जगह पर ये आया कहाँ से, और ये बस से मुझे बचा लेगा इसकी क्या गारंटी है। लेकिन पहले की तरह विक्रम के पास अभी भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसको सुबह होने तक बचना था, क्योंकि विक्रम ने सुना था कोई भी आत्मा सुबह होने के बाद किसी को परेशान नहीं करती। इतना सोचने के बाद विक्रम उस बूढ़े के साथ चलने लगता है
बूढ़ा उस विक्रम को जंगल के रास्ते लेकर जाता है और एक पुराने से खंडर में लेकर जाता है, जिस खंडर में हनुमान जी का मंदिर था। विक्रम उस मंदिर के अंदर चला आता है। बूढ़ा उससे कहता है कि तुम इस मंदिर के अंदर रहो, तुम बाहर मत निकलना, मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ। अगर तुम्हें इस बस से बचना है तो तुम्हें सुबह तक यहाँ पर बैठकर मंत्र का जाप करना होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम इस मंदिर से बाहर निकले तो ये बस तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। विक्रम उस बूढ़े से कहता है कि आप भी इस मंदिर के अंदर आ जाओ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बूढ़ा उस मंदिर के अंदर नहीं चाहता। विक्रम को शक हो जाता है, लेकिन विक्रम डर के मारे इस बात को गौर नहीं करता और वो अंदर जाकर बैठ जाता है और वो मंत्र का जाप शुरू कर देता है। बाहर वो खूनी बस बार बार अपने इंजन की आवाज़ से विक्रम को डरा रही थी और साथ ही साथ अपने हेडलाइट से मंदिर के अंदर रोशनी भी कर रही थी ताकि वो विक्रम को बाहर बुला सके। लेकिन बूढ़ा वहीं खड़ा था और बार बार विक्रम की ओर देख रहा था। उससे कह रहा था कि तुम्हें बाहर नहीं आना है, तुम इस मंत्र का जाप करते रहो। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। बस उसे डरा रही थी, लेकिन विक्रम डरे हुए में भी उस मंत्र का जाप कर रहा था। सुबह हो जाती है। पूरी रात मंत्र पढ़ने की वजह से विक्रम काफ़ी थका हुआ था। सुबह होते ही विक्रम की नींद खुलती है। उसे याद आता है कि बाहर तो खूनी बस था, वहाँ कोई भी नहीं था। उसे याद आता है कि यहाँ पर एक बूढ़ा खड़ा था। वो आसपास देखता है थोड़ी दूर जाने पर, लेकिन वो बूढ़ा उसे कहीं नहीं दिखता और तभी उसे एक इंसान दूर कहीं से बाइक पर आते हुए दिखता है। विक्रम समझ जाता है अब सुबह हो चुकी है, वो खूनी बस उसको परेशान नहीं कर सकती। अब उसे फटाफट शाम होने से पहले अपने घर माधोपुर पहुंचना है। विक्रम फटाफट भाग कर जाता है, उस बाइक वाले को रोकता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मैं यहाँ जंगल में फंस गया हूँ, मुझे माधोपुर जाना है, आप मुझे अपनी बाइक से माधोपुर छोड़ दीजिए। वो बाइक वाला मान जाता है और वो उसको लेकर माधोपुर पहुँच जाता है। घर जाने के बाद विक्रम अपने परिवार वालों को ये सारी बात बताता है कि विक्रम उसी खूनी बस के बारे में बात कर रहा है जो कई साल पहले उस सड़क पर हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। लेकिन विक्रम उस बूढ़े का भी जिक्र करता है तो गांव वाले कहते हैं कि वो वही बूढ़ा है जो उस सड़क पर लोगों को उस खूनी बस से बचाता है। लेकिन कई साल पहले एक बार उस खूनी बस ने उस बूढ़े को भी अपना शिकार बना लिया था और उस बूढ़े का भी शिकार हो चुका था। वो बूढ़ा कोई इंसान नहीं था, वो भी एक आत्मा थी, लेकिन वो बूढ़ा एक अच्छी आत्मा थी, इसीलिए उसने विक्रम को बचा लिया। उस रात के बाद विक्रम दोबारा कभी भी रात के समय उस सड़क पर अकेला नहीं गया और वो जिन जिन लोगों से मिला उसने सबको बताया इस कहानी के बारे में।